विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। 14 जुलाई 2024। कितने दिन शेष? 3 दिन शेष। 3 दिन बाद 189 पदों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, जिसके लिए रैपिड रिवीजन रैंडम उठा रहे हैं हम लोग एक टॉपिक, और उसमें से ही मान के चल रहे हैं कि अगर हम 15, 20, 30 पॉइंट पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन, एक नंबर आने की क्या होती है, संभावना होती है। तो ऐसे कई टॉपिक उठाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। पर्यटन स्थल उठा रहा हूं मैं, पर्यटन स्थल उत्तराखंड का भूगोल में। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, तो जो पहली पर्यटन नीति थी वो 26 अप्रैल 2001 को घोषित की गई थी। कब? 26 अप्रैल 2001 को। और इसमें क्या किया गया था? इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन के विकास पर बल दिया गया था। इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन के विकास पर बल दिया गया था। साहसिक पर्यटन समझते हैं? जैसे आप एडवेंचर स्पोर्ट्स जिसमें होते हैं, क्या हो गया आपका, ऋषिकेश में रहते हो तो राफ्टिंग है ना, पैरासेलिंग, पैरा जंपिंग, बहुत सारे। फिर दूसरी पर्यटन नीति जो आई वो 27 सितंबर 2018 को आई। 27 सितंबर 2018 याद रखना है। अगर मैं पेपर बनाता, मैं वैसे तो ऐसे पूछा नहीं जाना चाहिए डेट से, लेकिन मैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, प्री जो होता है रिजेक्ट करने के लिए होता है, मैं इस तरह से बनाता कि पहली पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001 को आई, जिसमें इको टूरिज्म साहसिक पर्यटन के विकास पर बल दिया गया। दूसरी पर्यटन नीति 27 सितंबर 2018 को आई, जिसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। और 28 गतिविधियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में सम्मिलित किया गया। तीसरी पर्यटन नीति जो आई वो 17 मार्च 2023 को आई। ये 7 वर्षीय है, ये 2023 से 2030 तक चलेगी। तो नई पर्यटन नीति की डेट याद कर लीजिए। पिछली वाली डेट अगर याद ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, वैसे कर लीजिए अगर वो पॉइंट में देता है तीनों पर्यटन नीति की। पर तीसरी वाली की याद करनी जरूरी है। 17 मार्च 2023, 7 वर्षीय है, 2023 से 2030 तक चलेगी। समझ में आ गया? 2030 तक प्रभावी रहेगी। अब इसको कैसे कैसे पूछ सकता है वो? एक तो पूछेगा कब आई, तो आपने बोलना 17 मार्च 2023 को आई। क्यों आई? क्यों आई? कारण क्या था नई पर्यटन नीति आने का कारण? तो राज्य में पर्यटन निवेश को बढ़ावा देने, नंबर 1, पर्यटन निवेश को बढ़ावा देने। नंबर 2, रोजगार के नए अवसर सृजित करने। और नंबर 3, नए पर्यटक स्थलों को विकसित करने। 3 उद्देश्य थे इसके, अगर देखा जाए तो 3 कारणों से आई है। पहला क्या बताया मैंने? पर्यटन निवेश को बढ़ावा देने। दूसरा मैंने बोला रोजगार के नए अवसर सृजित करने। और तीसरा मैंने बोला नए पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए। कब आई? दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। 17 मार्च 2023 को आई। ठीक है। कब तक प्रभावी रहेगी? 2030 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है। उत्तराखंड राज्य पर्यटकों को नए अनुभव प्रदान करने के लिए वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने को तैयार है। समझ में आ गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सुनिश्चित करना है, सतत विकास जिसको बोलते हैं उसको भी सुनिश्चित करना है ना। ऐसा ना हो कि हम इतना दोहन कर दें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ना बचे। ठीक है। इसमें और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, खास जो लक्ष्य रखा गया है वो ये है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र के अंशदान को वार्षिक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना लक्ष्य जो रखा गया है इस नई पर्यटन नीति का, वो ये है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में उत्तराखंड की पर्यटन क्षेत्र के अंशदान को वार्षिक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। राज्य की जीडीपी में, जीएसडीपी में, यानी स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें इसके योगदान को बढ़ाकर 15% करना है। कितना करना है? 15% करना है। ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन में वर्ष 2027 तक 30,000 करोड़ रुपए, कितना? 30,000 करोड़ रुपए, और 2030 तक 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। इन्वेस्टमेंट 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है।
पर्यटन एवं उससे संबंधित उद्योगों में 2030 तक 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। कितना? 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें 30% महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। कितना? यानी इन 20 लाख में भी 30% क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। समझ में आ गया? राज्य में आने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी संख्या में 5% की वृद्धि करनी है। क्या करनी है? 5% की वृद्धि करनी है। राज्य में वर्ष 2030 तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर पर्यटन के लगभग 100 प्रोजेक्टों को पूरा करना है। पीपीपी मोड पर 100 प्रोजेक्टों को पूरा करना है। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा हमें वो विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने से मिलेगा। और उसके लिए आपको पता ही है, योग है हमारे पास सबसे अच्छा, योग नगरी है ऋषिकेश, है ना। योग में क्या करें हम, और शोध करें और उसको अच्छा करें, तो विदेशी पर्यटक आते हैं, दूर दूर देशों से आ रहे हैं योग सीखने के लिए, है ना। दूसरा, प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से जो अनछुए पर्यटन स्थलों पर निवेश पर 50% और एडवेंचर टूरिज्म, हेली टूरिज्म, वाटर प्लेन, स्केटिंग, क्रूज बोट, रोपवे, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, वाटर स्पोर्ट्स, इन साहसिक पर्यटन गतिविधियों पर 100% का अनुदान दिया जाएगा। कितना? 100% का अनुदान। किस किस पर भाई? एडवेंचर टूरिज्म जैसे हेली टूरिज्म, वाटर प्लेन, स्केटिंग, क्रूज बोट, रोपवे, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है। पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दिए जाने का प्रावधान है। नई पर्यटन नीति में निवेश के आधार पर प्रदेश के शहरों को 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। अब श्रेणी ए में कौन कौन आते हैं भाई? हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर के सभी क्षेत्र, अल्मोड़ा जनपद का रानीखेत और अल्मोड़ा तहसील, देहरादून के सभी क्षेत्र जो श्रेणी बी में शामिल नहीं है। ठीक है। अब श्रेणी बी में क्या है? श्रेणी बी में क्या है? अच्छा, श्रेणी ए में खास ध्यान देना कि सभी शहरों के पर्यटन क्षेत्रों में निवेश करने पर 25% का अनुदान दिया जाएगा। कितना? सब्सिडी दी जाएगी 25% की। श्रेणी बी में 35% की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान। कितना? और श्रेणी सी में 50% का अनुदान दिए जाने का सरकार की ओर से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो 25, 35 और 50 याद रखना है आपने। इतनी इतनी सब्सिडी है श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी में अगर आप निवेश करते हैं। तो समझ में आ गया भाई? हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये तो वैसे भी पर्यटन स्थल है, इस पे तो लोग वैसे भी जाते हैं। अब जैसे बी श्रेणी में जो आ रहे हैं आपके, जैसे कालसी है, जाते ही नहीं लोग, बहुत कम लोग जाते हैं। जाते भी हैं तो लोगों को पता ही नहीं है। अरे भाई, इतिहास है हमारा वहां पर, अशोक का अभिलेख है, डॉक्टर फॉरेस्ट ने खोजा था उसको, अभिलेख को। ठीक है। उसमें लेख लिखा हुआ है, एक हाथी बना हुआ है, उसके नीचे गस्त में लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर कालसी जाएं लोग अपने इतिहास को देखने के लिए, कब का था अशोक? बिफोर क्राइस्ट का, यानी उस जमाने में भी, यानी ईसा के जन्म से भी कई सौ साल पहले क्या वहां पर अशोक ने अपना अभिलेख खुदवाया। चक्राता हो गया, चक्राता अब जाने लगे हैं लोग। ठीक है। ट्यूनी हो गया, ट्यूनी पहले अनछुआ सा था, अब लोग जाने लगे हैं। पौड़ी जनपद में लैंसडाउन हो गया, कोटद्वार हो गया, यमकेश्वर हो गया, धुमाकोट तहसील हो गई, नरेंद्र नगर हो गया, धनौल्टी हो गया। अब नरेंद्र नगर है जैसे, तो नरेंद्र नगर में आनंदा होटल है और कई सारे होटल्स खुल गए हैं। स्पा के लिए है फेमस आनंदा। तो आते हैं, लेकिन रिच कम्युनिटी जो बोलते हैं, मतलब जो वहन कर सकते हैं खर्चा, लेकिन हमें और उसको क्या करना है। इसलिए अगर आप नरेंद्र नगर में क्या करेंगे, निवेश करेंगे, तो 35% की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। धनौल्टी हो गया, धनौल्टी तो बहुत जाते हैं लोग। ठीक है। बागेश्वर जनपद का गरुड़ शहर हो गया, और अल्मोड़ा का शेष भाग जो श्रेणी ए में शामिल नहीं है, वो किसमें? श्रेणी बी में। अब श्रेणी सी 50% का अनुदान मिलना है भाई। इसमें कौन कौन है? उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है। देखो, कहीं कहीं के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे परदादा दादा, उनसे भी पहले की पीढ़ियां, सदियों से लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ। यहाँ के लिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत थोड़े है।
यहाँ तो खाली क्या करना है, सुविधाओं को बढ़ाना है, क्या करना है, और थोड़ा नकेल कसनी है। वो जो फालतू जो लोग आ रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, खाली तीर्थों को गंदा कर रहे हैं, उनको उन पर थोड़ा नकेल कसनी है। ऐसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत के संपूर्ण जिले श्रेणी सी में है। पौड़ी, टिहरी के वे शेष क्षेत्र जो बी में नहीं है। बागेश्वर के गर्भ क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण जिला इसमें आ रहा है, सी में आ रहा है। अगर आप यहां पर निवेश करेंगे 50% की सब्सिडी है। इतना समझ में आ गया। अगला एक क्वेश्चन बन सकता है, देश में अपनी तरह का पहला पर्यटन विकास परिषद पर्यटन अधिनियम के तहत कब गठित किया गया था? तो 2001 में गठित किया गया था। ये क्या करता है, ये परिषद क्या करती है? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड या उत्तराखंड जो परिषद है, ये क्या करती है? पर्यटन से संबंधित नीति निर्धारण करती है, अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करती है, पूंजी निवेश के आमंत्रण और अनुमति आदि का कार्य करती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन जो होते हैं, ये पीसीएस लेवल के होने चाहिए, वैसे पूछे जाने चाहिए। यहाँ पूछते नहीं है लोक सेवा आयोग, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जो पर्यटन विकास परिषद है उसका कार्य क्या है। नंबर 1, पर्यटन संबंधी नीति निर्धारण करना। नंबर 2, अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना। नंबर 3, पूंजी निवेश के आमंत्रण और अनुमति का कार्य करना। आमंत्रण भी करना, आमंत्रित भी करना, आइए पूंजी निवेश कीजिए, क्या कीजिए, कैपिटल लगाइए यहां पर, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, एक विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाता है, वो कहां पर किया जाता है? मसूरी में और नैनीताल में। कहां पर? विंटर कार्निवल मसूरी और नैनीताल में। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है, ये पीसीएस लेवल का अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दिया जाता तो मैं इस तरह का बनाता कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण कौन करता है? राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण कौन करता है? तो इंटेक करता है। कौन करता है? इंटेक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। वही जैसे यूनेस्को है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का निर्धारण करता है। तो राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण कौन करेगा? आंसर, इंटेक करेगा, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इतना समझ में आ गया? ठीक। बाकी वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, ये पता ही है आपको, 1 जून 2002 से लागू है। ये है, इसमें ऋण दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है ना। एक क्वेश्चन में पूछता कि सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड की स्थापना कहां पर की गई है? क्या पूछता मैं? तो रामनगर में की गई है, नैनीताल में। रामनगर, नैनीताल। क्या पूछा मैंने? सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। और हो सकता है मैं नैनीताल रामनगर कुछ ना देता, मैं ऑप्शन में चूना खान देता। क्या देता? चूना खान। तो चूना खान कहाँ है? चूना खान रामनगर में है, रामनगर नैनीताल में है। तो तीनों को याद रखें, चूना खान, रामनगर, नैनीताल, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है, अच्छा जी। अगला क्वेश्चन में पूछता, जो गांव है हमारे, कुछ जगह हैं उनको हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है ना। वो कौन कौन से हैं? एक मणिभद्रपुर यानी माणा गांव, माणा देश का पहला गांव, और दूसरा जागेश्वर धाम। माणा पड़ता है चमोली में, बद्रीनाथ से आगे जाएंगे आप, लगभग 1 किलोमीटर होगा, 1-1.5 किलोमीटर। तो माणा पड़ता है। पहले उसको अंतिम गांव बोलते थे, नई सरकार ने उसको देश का पहला गांव बोला है। ठीक है, जहां पर सरस्वती नदी मिलेगी, भीम पुल मिलेगा, व्यास गुफा मिलेगी, गणेश गुफा मिलेगी, मिलती है। गए हो? और पर्यटन राज्य बनाएंगे। कैसे बनाओगे भाई? पहले खुद भी घूमो। अब आप बोलेंगे कैसे घूमे हम, पढ़ाई भी है, ये है, तो समय तो निकालना पड़ेगा आपको।
साल भर में 5 दिन किस चीज के लिए? घूमने। 1 हफ्ता, 5 दिन भी कम है, 1 हफ्ता घूमने के लिए। ये सब जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं ना, ये घूम के पढ़िए, अपने वो बनाइए टारगेट कि यहां जाना है, यहां जाना है। तो माणा गांव कहां पर? चमोली में। जागेश्वर धाम कहां? अल्मोड़ा में। जागेश्वर में क्या है? मंदिर समूह है। हाँ जी, 124 मंदिरों का समूह है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर धाम। ठीक है, इनको हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। अच्छा, और कुछ गांवों को क्या कर रहे हैं? बायो और ऑर्गेनिक पर्यटन का विकास किया जा रहा है। कुछ गांवों में क्या किया जा रहा है? ठीक है। उत्तरकाशी में मोटाड़ गांव पड़ता है, मोटाड़ गांव, और एक गांव पड़ता है अगोड़ा गांव। कौन सा? अगोड़ा गांव। एक तो अगरोड़ा है, वो टिहरी में पड़ता है आपका, जहां पे हंसा दनई डिग्री कॉलेज है। अगरोड़ा नहीं बोल रहा हूं मैं, अगोड़ा गांव उत्तरकाशी, मोटाड़ गांव उत्तरकाशी। एक देहरादून के जौनसार भावर क्षेत्र में कोटी इंद्रोली गांव पड़ता है। ये क्या पड़ता है? कोटी इंद्रोली गांव। ये पर्यटन हब के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको आपने क्या करना, हल्का हल्का देखना है। बाकी देहरादून में एक पुरानी जेल है, उसको नेहरू वार्ड के हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। कभी बताया जाता है कि जेल नेहरू को यहाँ पर क्या किया गया था? कैद किया गया था। तो क्या बन गया? वो नेहरू वार्ड बन गया हेरिटेज के रूप में। ये मत सोचना कि ऋषिकेश में नहीं आए, सब लोग आ रखे हैं यहाँ। सारे राष्ट्रपति, सारे पुराने लोग, महात्मा गांधी, जेल नेहरू, सब एक ना एक बार। सुभाष चंद्र बोस कहा? देहरादून, ये सब लोग आए हैं। तो देहरादून में पुरानी जेल में नेहरू वार्ड को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। कभी क्वेश्चन बना है यहां से? अच्छा जी, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या पर्यटन जो स्थल है वहां से संबंधित। तो अब भाई 13 जिले हैं, 13 जिले में तो पता नहीं कितने पर्यटन स्थल है। वहां से कहां से बनेगा, वो तो भविष्य की गर्भ में है। वो तो अब 14 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन बना। पर फिलहाल अपनी तरफ से हमें क्या करना है ना, वो सुना होगा आपने, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। एक बार पूरा क्या करना है आपने? क्या करना है? पूरा पढ़ना है। आज से 2056 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई, अब बड़े भाई का नाम बताना आपने, कौन? तपस्या की थी ना उन्होंने। विक्रमादित्य के बड़े भाई कौन थे जिन्होंने आज से 2056 साल पहले क्या की थी? तपस्या की थी। भृतहरि। उनकी किताबों के नाम याद रखने हैं आपने, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। क्या? श्रृंगार शतक पहले, फिर नीति शतक और फिर वैराग्य शतक। तो राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में हरिद्वार में क्या किया था? पैड़ियों का निर्माण कराया था, पौड़ियों का। इसीलिए उस जगह को क्या बोलते हैं? हर की पैड़ी। क्या बोलते हैं? तो हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया? राजा विक्रमादित्य ने कराया। और राजा विक्रमादित्य ने किसके लिए कराया? अपने बड़े भाई भृतहरि के लिए करवाया। ठीक है भाई। डाट वाली हवेली आज भी मिलती है हर की पैड़ी में। एक भवन बनवाया था विक्रमादित्य ने। तो क्वेश्चन बन सकता है सिंपल, डाट वाली हवेली का निर्माण किसने कराया था? अब हवेली सुन के आपको क्या याद आएगा? आपको लगेगा हवेली तो ये जमींदारों के टाइम पे बनी होगी कोई। तो राजा विक्रमादित्य ने बनाया था, उसको लोग बोलते हैं हवेली। उस जमाने में तो महल था, वो महल टाइप का है। डाट वाली हवेली का निर्माण किसने कराया? हाँ जी। वैनसांग हरिद्वार कब आया? सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। 50 बार पढ़ चुके होंगे आप, लेकिन जल्दी से डेट याद नहीं आएगी। तो आपने बोलना 634 में आया था। कब आया था? 634 एना डोमिनी में आया था। एना डोमिनी मतलब एडी, बीसी नहीं बोल रहा हूं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है। तो क्योंकि ये किसके समय आया? वैनसांग, हर्षवर्धन के समय आया। हर्षवर्धन का शासनकाल यही है लगभग, है ना। बल्कि जब वैनसांग आया तो हर्षवर्धन ने उसके लिए क्या किया? उज्जैन में, सॉरी, हर्षवर्धन ने अपने कन्नौज में एक बहुत बड़ा क्या किया? आयोजन करवाया। सारे बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, दिखाने के लिए कि चीन से वही एक आ रखा, तो हमारे लोग भी देखो आप।
तो एक परंपरा सी बन गई। फिर उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या हुआ कि प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में वो सभा होने लगी। और इस प्रकार कहा जाता है कि जो कुंभ है वो उसको शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको जाता है? हर्ष सम्राट हर्षवर्धन, कुमार शिलादित्य, नागनंदा रत्नावली प्रियदर्शिका का लेखक। इसका एक बार मदन मोहन मालवीय नाम सुना है? महामना मदन मोहन मालवीय हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ था और एक अंग्रेज आया उनके पास। उन्होंने कहा भाई ये करोड़ों लोग आ रखे हैं यहाँ पर, आप इनविटेशन कार्ड कैसे देते हो इतने लोगों को? तो उन्होंने अपना झोला निकाला, उसमें से एक पंचांग निकाला। उन्होंने कहा कि ये इनविटेशन कार्ड है, इसमें सब लिखा हुआ है कि कब कहाँ पे नहाने आना है, स्नान करने आना है, इलाहाबाद में कब आना है, उज्जैन में कब आना है, नासिक में कब आना है और हरिद्वार में कब आना है। कि सबके घरों में इनविटेशन कार्ड रहते हैं, पंचांग, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमें पता है कि कहाँ जाना है। समझ में आ गया? तो करोड़ों लोग, उस जमाने में भी करोड़ों लोग आते थे। क्या आते थे? अरे भाई क्या आते थे? करोड़ों लोग आते थे। हाँ, नागा बाबा, सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा, जूना अखाड़ा के हेड अवधेशानंद जी, है ना? इनको सुनिएगा। अवधेशानंद जी की जो पर्यायवाची हैं वो गजब के हैं। हिंदी अपने आप ही सही हो जाएगी आपकी। जब वो कथा करते हैं तो एक शब्द के कम से कम 15-20 क्या करते हैं? क्या करते हैं? पर्यायवाची बोलते हैं। इसका मतलब ये उनका अध्ययन बताता है कि कितना अध्ययन किया हुआ। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन वेनसांग आया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ गया 634 में आया। अगला क्वेश्चन पूछेगा भाई उसने हरिद्वार को क्या कहा? मोयुलो कहा उसने। क्या कहा? मोयुलो। इसको याद करो, मोय मोय मत याद करो। क्या करना है? मोयुलो। यहां से 1 नंबर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? आजकल बच्चे बच्चे के मुंह पे एक शब्द सुन रहा हूं, पता नहीं क्या अर्थ होता है उसका, मैं भी नहीं जानता। हाँ जी, वेनसांग ने गंगा को क्या कहा? महाभद्रा कहा। क्या कहा? महाभद्रा कहा। ठीक है, मोयुलो, मोयुलो इसलिए कहा, दरअसल वो मयूरपुर नहीं बोल पाया, इसलिए उसने अपनी भाषा में क्या बोला? मोयुलो। ठीक है, तैमूर लंग का इतिहासकार कौन था? शरुद्दीन था। कौन था? तैमूर, जो कि लंगड़ा था, उसने तैमूर लंग बोलते हैं। इसका आक्रमण किसके समय हुआ था भाई? भाई किसके समय हुआ था तैमूर लंग का आक्रमण? बताओ, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था और किसके समय हुआ था? तो तुगलकों के समय में हुआ था, है ना? तुगलक में 3 राजा इंपॉर्टेंट है, जीएमएफ, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इनके समय में नहीं हुआ। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय हुआ, मेरे ख्याल से, चेक कीजिए। और कब हुआ? 1398 में हुआ। कब हुआ? चेक करो, मोबाइल यूज करो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इसके लिए नहीं होता है मोबाइल छात्रों के पास। हाँ जी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक कब? 1398 में, 1398 में। ठीक है, तो तैमूर लंग का इतिहासकार शरुद्दीन जो है वो हरिद्वार के लिए क्या बोलता है? वो बोलता है कायोपिल। क्या बोलता है? कायोपिल, क्योंकि कुपिला, कुपिला नहीं बोल पाया तो कायोपिल बोल दिया उसने। क्या बोल दिया? तो हरिद्वार में जगह पड़ती है कोहपैरी। क्या पड़ती है? कोहपैरी। तो शायद कोहपैरी को उसने देखा और उसने बोल दिया ऐसा। और कमाल की बात है कि शरुद्दीन ने कहा कि गंगा के किनारे विष्णु के बताए गए चरण चिन्ह भी देखे उसने, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह भी देखे, है ना? ठीक है, हरिद्वार का बता रहा हूं मैं हल्का फुल्का, बाकी तो आपको पता ही है। ऋषिकेश में रहते हो, कई बार गए होंगे घूमने। चंडी माता देवी और कहा? मनसा देवी। पर मनसा देवी किस पर्वत पर है? किस पर्वत पर है मनसा देवी? मनसा देवी किस पर्वत पर है भाई? 2 पर्वत है आमने सामने, एक विल्व पर्वत है, एक नील पर्वत है। एक तरफ दूसरी माता जी है, एक तरफ दूसरी माता जी है। तो मैंने पूछा मनसा देवी माता जी जो है वो किस पर है? विल्व मतलब होता बेलपत्री, किस पर है? मनसा देवी विल्व पर्वत पे है, दूसरी चंडी देवी जो है वो नील पर्वत पर। किस पर है? खाली उड़न खटोले में बैठ के नहीं आ जाना है, क्वेश्चन भी तैयार करना है वहां से 1 नंबर का। समझ में आया?
ठीक है भाई। तो हरिद्वार किन दो पर्वतों के बीच में है? तो विल्व और नील पर्वतों के बीच में है। किसमें? गंगा के दाहिने तट पर है। किस पर है? जिले के रूप में हरिद्वार का गठन कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। कब किया गया था भाई? 1988। अब 88 याद नहीं रहता है। तो इंदिरा जी की जो हत्या हुई थी वो 84 में हुई थी। 84 में दंगे हुए थे 4 साल बाद। 88 में हरिद्वार क्या हुआ? जिले के रूप में गठित हुआ। उस समय सहारनपुर मंडल में था ये, लेकिन गठन के बाद इसको गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया। पहले सहारनपुर मंडल में था। किसमें था? सहारनपुर मंडल में। ठीक है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सहारनपुर को भी उत्तराखंड में ले रहे थे पहले। किसमें? उत्तराखंड में। और बड़ी खींचतान थी। नीचे उत्तर प्रदेश चाह रहा था कि हरिद्वार उत्तराखंड में ना आए। अरे यार, देवभूमि द्वार अगर नहीं आएगा देवभूमि में तो कैसे होगा? फिर रुड़की को भी खींचा गया। फिर सहारनपुर पर बड़ा बवाल हुआ कि सहारनपुर को उत्तराखंड में लेना है कि नहीं लेना है। तो फिर नहीं ले पाए, है ना। तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करके कभी भी संसद क्या कर सकती है? सहारनपुर को भी ले सकती है, या किसी क्षेत्र को अगर बाहर करना है तो बाहर कर सकती है। ठीक है। अच्छा जी। तो भाई हरिद्वार को क्या बोलते हैं? गंगा द्वार बोलते हैं, देवताओं का द्वार बोलते हैं, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार बोलते हैं, चारों धामों का द्वार बोलते हैं, स्वर्ग द्वार बोलते हैं, मायापुरी बोलते हैं, माया क्षेत्र बोलते हैं। जो भगवान शिव के उपासक हैं वो हर द्वार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हर हर महादेव वाले हरिद्वार बोलते हैं, और हरि वाले हरिद्वार बोलते हैं। ठीक है। तो हरिद्वार को क्या रामायण काल में कपिल मुनि सुना होगा आपने। कपिल मुनि का आश्रम था। राजा सगर के सूर्यवंशी थे एक राजा सगर। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुपके से पकड़ा और बांध दिया। कहां? कपिल मुनि के आश्रम में। इंद्र भी बड़ा भाई क्या बोल रहा है? क्या जरूरत थी? देखो ना फिर क्या क्या गड़बड़ हुआ। तो इंद्र ने चुपके से क्या किया? राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांधकर कहां बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में। पता नहीं क्या करना चाह रहा था, है? ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है उत्तराखंड में? क्या बोलते हैं? जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं जो ऐसे करते हैं, किसी के बैल कहीं बांध दिए, लड़ा दिए। बैल लड़ाते हैं ना उत्तराखंड में बच्चे हमारे। नहीं पता? अरे लड़ाई करवाते हैं जो गाय चराने जाते हैं। अब कहां बैल, अब कहां गाय, अब तो खैर। तो इंद्र ने बांध दिया। घोड़े की खोज करते हुए 60,000 सगर पुत्र, सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने? 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। पूछा भाई ये बांधा क्यों आपने घोड़ा? कपिल मुनि ने कहा मैंने तो नहीं बांधा, अपशब्द कह दिए। और आप मुनियों को अपशब्द कहेंगे तो बच जाएंगे, श्राप लगेगा फिर तो, है ना। कमंडल से पानी निकाला और क्या कर दिया? भस्म कर दिया। किसको? 60,000 पुत्रों को। अब क्या हुआ कि भाई उन्हें वो तो मिलेगी नहीं मुक्ति। मुक्ति तो तभी मिलेगी जब वो क्या होंगे? उनकी जो राख थी वो वहीं पे पड़ी रही। फिर उसी वंश में भगीरथ पैदा हुए। उन्होंने की कठोर तपस्या। फिर क्या हुआ? तपस्या की तो गंगा का अवतरण करवाया। और फिर आगे आगे भगीरथ चलते रहे, पीछे पीछे गंगा। तो सगर के जो पुत्रों की जो वो थी क्या, जो फूल थे उनको बहाकर ले गई फिर गंगा। तब उनको क्या मिला? मुक्ति मिलेगी। तो कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और वो जो तैमूर लंग का इतिहासकार सरुद्दीन है, उसने कपिला नहीं बोला, उसने क्या बोला? कायोपिल। क्या बोला? कायोपिल बोला। इतना समझ में आ गया? कथा समझ में आ रही है? कथा की तरह ही पढ़ना चाहिए। चलो उसके बाद अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन इसके बाद पूछूंगा। ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा। इसी क्षेत्र को प्राचीन काल में खांडव वन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? यहाँ पे पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान छिपे थे यहाँ पर, खांडव वन। ठीक है। धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, है ना, उन्होंने यहीं पर शरीर त्यागा था अपना। आज भी यहाँ पर तो पता नहीं हरिद्वार में है कि नहीं, लेकिन वाराणसी में अगर आप जाएंगे तो वहां पर कुछ मकान है बहुत पुराने, लोग मरने के लिए जाते हैं वहां पर, जैसे किराए पे नहीं रहते। जब लगता है कि अंतिम समय आ गया तो वहां चले जाते हैं मरने के लिए। कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये है कि जाना है और वहां पर क्या करना है? शरीर, देह त्यागनी है। क्या करनी है? देह त्यागनी है। ठीक है। तो देह के साथ
देह के साथ जो होता है, हर एक प्राणी का बड़ा प्रेम होता है दरअसल। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं क्या रहूं, दिल मांगे मोर, थोड़ा और, मतलब थोड़ा और बच जाऊं, थोड़ा बच्चों की शादी देख लो, फिर थोड़ा नाती पोते देख लो, फिर पोतों की शादी देख लो, फिर उनकी भी देखा होगा आपने, कुछ बूढ़ी जो दादी वगैरह होती है, बस ये पर पोता देख लो तो बस, है ना। तो इसलिए देखिए ना, भारतीय जो सनातन धर्म है उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, उसमें बताया गया कि मोह माया ज्यादा ठीक नहीं है एक समय के बाद, है ना, त्यागना तो ही देह को। तो धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, इन्होंने अपना शरीर यहीं त्यागा। विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत कथा यहीं पर सुनाई थी। किसको? मैत्रेय ऋषि को। सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण गंगा क्या हो गई, 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा। प्रत्येक ऋषि के आगे से बही तो सप्त धाराओं में क्या हो गई। अब जो पीसीएस लेवल का क्वेश्चन होता है वो है 11वें मृदभांड संस्कृति वाला नगर क्या, 1200 से 1700 ईसा पूर्व, 1200 से ईसा से 1200 साल पहले, ईसा से 1700 साल पहले भी हरिद्वार क्या था, बसा हुआ था। वहां लोग क्या थे, रहते थे। ठीक है। और किस प्रकार की संस्कृति थी, पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू, 11वें मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना जाता है, पीजीडब्ल्यू माना जाता है उसे। ठीक है। जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व भगवान आदिनाथ, ऋषभदेव, आदिनाथ या ऋषभदेव जिनका चिन्ह क्या सांड है, वो मायापुरी हरिद्वार क्षेत्र में रहकर तपस्या की थी उन्होंने। कहां पर? ठीक है, कुछ और बता देता हूं। आप अगर हर की पैड़ी में जाएंगे, वहां पे एक मंदिर दिखेगा, उस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो आपको मुगल शैली में दिखेगा। कैसे? तो वो अकबर कालीन है दरअसल। अकबर काल में इतिहासकार जो अबुल फजल है वो अपनी आईने अकबरी में लिखता है, ये तो पता है आपको, अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। किसने लिखी? ये 2 भाई हैं, अबुल फजल और फैजी। फैजी जो है दरबारी कवि है अकबर का, और ये पहले बहुत वैसे थे, मतलब गरीब थे, बाद में अपनी काबिलियत से इन्होंने बहुत बड़े मनसब प्राप्त किए। ठीक है। तो अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा। अकबरनामा की तीसरी जिल्द है आईने अकबरी। अब तीसरी जिल्द आईने अकबरी में लिखता है कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अकबर के रसोई में जो गंगा जल जाता था वो यहीं से जाता था। कहां से जाता था? गंगा जल पीता था। उस जमाने में मिनरल वाटर नहीं होता था, 20 रुपए, 30 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए वाला भी पीते हैं कुछ लोग की, है ना। तो गंगा, उस समय का जो मिनरल वाटर था वो क्या था, मतलब मिनरल वाटर नहीं था, मतलब उस समय का जो सबसे शुद्ध जल था वो क्या था? गंगा जल। ठीक है। अच्छा जी, अकबर का सेनापति था मान सिंह। कौन मान सिंह? मानबाई का भाई। कौन मानबाई? जहांगीर की पत्नी। जहांगीर की पत्नी। कौन जहांगीर की पत्नी? खुसरो की मां। किसकी मां? पता है ना, खुसरो ने रिवोल्ट किया था जहांगीर के विरुद्ध। किया था, जहांगीर ने अंधा करवा दिया था। खुसरो को आशीर्वाद दिया गुरु अर्जुन देव ने, इसलिए अर्जुन देव की हत्या करवा दी। किसने? जहांगीर ने। ठीक है। तो दरअसल जब यात्रा पर था अकबर, तो राजस्थान से होकर जा रहा था, अजमेर जा रहा था, अजमेर की यात्रा पर था शायद। तो पहला राजपूत राजा जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की वो था आमेर का राजा भारमल। कौन था? भारमल के 2 बच्चे हुए, बच्चे और भी रहे होंगे पर 2 इतिहास में जानते हैं। एक हुआ भगवान दास, एक हुआ जो अकबर की पत्नी बनी, कौन? जोधाबाई। ठीक है। भगवान दास के 2 बच्चे इतिहास में जानते हैं, मान सिंह और मानबाई। मान सिंह बन गया सूबेदार, सूबेदार कह रहा मैं क्या, ये सेनापति। और मानबाई का विवाह हो गया किसके साथ? जहांगीर के साथ। जहांगीर ने उसको शाह बेगम का खिताब दिया। किसका? पर क्योंकि जहांगीर शराबी था। क्या था? अब जो शराबी होगा उसकी पत्नी क्या होगी? दुखी होगी। तो बाद में मानबाई ने जहांगीर की आदतों से दुखी होकर अफीम चाटकर आत्महत्या कर ली। ये क्वेश्चन बना है, उत्तराखंड में बना है। ठीक है। मान सिंह ने हर की पैड़ी में का जीर्णोद्धार कराया और आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी। क्या रखी? एक अष्टकोणीय स्तंभ बनवाया उसने, गंगा की धारा के मध्य में एक अष्टकोणीय स्तंभ बनवाया
साधना के रूप में प्रयोग करने के लिए किसी साधु को ताम्रपत्र में लिखकर दान दे दिया। ये स्तंभ आज भी मौजूद है। ठीक है। अब जहांगीर के शासनकाल में एक यात्री है टॉम कैरियट। कौन है? टॉम कैरियट। ये हरिद्वार आया, उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। और आप जाएंगे तो दिखेगा आपको दक्ष प्रजापति का महल दिखेगा, भगवान शिव से संबंधित बहुत सारी चीजें दिखेंगी, है ना। तो शिव की राजधानी का स्वयं जहांगीर भी कुछ दिनों के लिए हरिद्वार कर रहा था, ऐसा बताया जाता है। ठीक है भाई। गोरखा शासन काल में हरिद्वार क्या था? दासों की बिक्री का केंद्र था। क्या था? दासों की मंडी। उत्तराखंड से जितने भी लोग, कुमाऊं के जितने भी लोग पकड़े जाते थे, पकड़कर उन्हें बेचा जाता था। कहां पर? कहां पर? हरिद्वार में। दासों की मंडी, दासों की मंडी लगती थी गोरखा काल में यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने 1862 से 1865 के बीच में यहाँ पर पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार में गंगा द्वार, हर की पैड़ी, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बली मंदिर, राजा बेन का किला तब के प्रमुख स्थल थे। नारायण बली मंदिर, नारायण बलि दी जाती है मृत्यु के बाद। अगर किसी का अकाल मृत्यु होती है तो नारायण बलि दी जाती है। आज भी है वो वहां पर। ठीक है। तो वहां पर दी जाती है। कनिंघम ने यहाँ पर श्रवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल में बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त की थी। ठीक है। अंग्रेजों ने भी इसके विकास पर बहुत ध्यान दिया। इस पर, हरिद्वार के विकास पर। अब भाई कुछ जो दर्शन, क्या नाम है, स्थल जो है वहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। पूछेगा गऊ घाट कहाँ है? हरिद्वार में है, ब्रह्मकुंड के दक्षिण में, है ना। गौ हत्या का अगर पाप लग जाता है तो कहां जाना पड़ता है? गऊ घाट में स्नान करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है। तब गाय की हत्या से क्या होता है? गलती से अगर गौ हत्या हो गई, मतलब गाड़ी के नीचे आ गई गाय, तो कहां जाना है? गऊ घाट में जाना है। कुशावर्त घाट, कुशावर्त घाट गऊ घाट के समीपी है। कुशावर्त घाट भी, है ना। दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी यहां पर। किसने? श्राद्ध प्रथा का प्रारंभ जिसने किया ना, श्राद्ध प्रथा का प्रारंभ किसने किया? दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने किया। किसने किया? पहला श्राद्ध अपने पितरों का जो करने वाला था वो दत्तात्रेय का पुत्र निमि। कौन? इसीलिए ऋषिकेश में जब आप त्रिवेणी घाट जाते हो और आगे की तरफ बढ़ते हो तो वहां पर उसका नाम है दत्तात्रेय घाट। क्या नाम है? क्योंकि श्राद्ध कर्म जो किए जाते हैं वो वहां पर किए जाते हैं। कहां पर? दत्तात्रेय घाट में। ठीक है। तो ऋषिकेश में भी है दत्तात्रेय घाट। अच्छा जी, इस कुशावर्त घाट का निर्माण किसने करवाया था? महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। किसने करवाया था? अहिल्याबाई होलकर। अच्छा, ऊपरी गंग नहर की जो परिकल्पना की थी वो किसने की थी? ऊपरी गंग नहर, ऊपरी गंग नहर की परिकल्पना किसने की थी? तो थॉमसन ने की थी। किसने की थी भाई? निर्माण किसने कराया था? पीबी कॉटले ने करवाया था। किसने? 1847 में रुड़की में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इसने तकनीकी सहयोग दिया था। इसमें क्या दिया था? तकनीकी सहयोग दिया था। वैसे तो हम बोलते हैं कि मुंबई से थाने चली पहली रेल, पर उत्तराखंड वाले बोलते हैं कि भारत की जो पहली रेल है वो 1851 में रुड़की से पिरान कलियर के बीच, रुड़की से पिरान कलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डब्बों को लेकर गया था। मिट्टी उठाई गई थी ना इसकी, जब गंग नहर बन रही थी उसकी मिट्टी को ढोने के लिए 51 में चल गई थी यहाँ रेल। पर जो प्रॉपर रेल चली वो 53 में चली, डलहौजी के समय में, मुंबई से थाने। कहां से कहां? मुंबई से थाने। पिरान कलियर पता है आपको? हाँ, दरगाह है। किसकी दरगाह है? नाम बताइए, दरगाह किसकी है? मुस्लिमों का प्रसिद्ध वो है ना। जैसे 3 सिख श्राइन है हमारे यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, पूरा नाम बताइए। अलाउद्दीन अहमद का पूरा नाम बताइए। हजरत
मखदूम, अलाउद्दीन, अली अहमद, साबिर। हाँ साबिर, ठीक है। अच्छा जी, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर, पीरान कलियर। मैंने कहा जैसे 3 सिख श्राइन है वैसे मुस्लिम श्राइन है ये क्या? तो सिख श्राइन जो हमारे 3 हैं वो एक चमोली में पड़ता है, कौन सा? हेमकुंड साहब। एक पड़ता है मीठा रीठा साहब, कहां पड़ता है मीठा रीठा साहब? और एक पड़ता है क्या, तीसरा सिक्स श्राइन कौन सा है? नानक मत्ता, जो उधम सिंह नगर में पड़ता है। कहां पड़ता है? उधम सिंह नगर। अच्छा जी, अगला कनखल, शिव जी के जो ससुर जी थे दक्ष प्रजापति, उनकी राजधानी थी। कनखल जो थी शिव जी के ससुर जी दक्ष प्रजापति, यानी सती के पिता, है ना। कालिदास की किस पुस्तक में कनखल का उल्लेख मिलता है? मेघदूत में उल्लेख मिलता है। कालिदास की जो मेघदूत है उसमें यक्ष यक्षिणी की कथा का वर्णन है। किसका? यक्ष यक्षिणी की कथा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, भीमगोड़ा, ये कहां पर है? ये भी हरिद्वार में है। अगर आप मौसम साफ हो, सुबह 5-6 बजे जब सनराइज होता है, यहां से हिमालय के दर्शन होते हैं। क्या होते हैं? अगर आप नॉर्थ की तरफ देखेंगे पूरी एक रेंज दिखती है यहां से, लेकिन दिखती साल भर में 1-2 बार ही है। यही वो जगह है जहां से हिमालय क्या होता है? दिखाई देता है, और कभी कभी दिखाई देता है भाई। चलो जी, बाकी मनसा देवी, चंडी देवी, ये तो सब पता ही है आपको, है ना। और देहरादून से अगर मैं पूछूं तो मैं पूछूंगा गुरु राम राय जी जो आए थे, कब आए थे? 1699 में गुरु राम राय आए थे। दरअसल क्या हुआ था, सिख गुरु परंपरा जो है उससे बाहर कर दिया गया था गुरु राम राय को, क्योंकि पिता ने भेजा औरंगजेब के दरबार में और उन्हें चमत्कार दिखा दिए वहां पर। तो सिख धर्म में चमत्कार दिखाना मना है, इसलिए गुरु गद्दी से उनको क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। तो अपने समर्थकों के साथ वो कहाँ आ गए? देहरादून में आए। उन्होंने देह त्यागी, इसलिए यहाँ का नाम देहरादून है, देहरादून, ठीक है। देह त्यागने के कारण और डेरा डालने के कारण देहरादून है। क्या नाम है? देहरादून है, ठीक है भाई। गुच्चू पानी कहाँ है भाई? गुच्चू पानी रॉबर्स केव बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रॉबर्स केव। रॉबर्स केव। जो गुरु राम राय दरबार साहब है वो कहां पर है? धामावाला में है। झंडा दरबार बोलते हैं, झंडा का मेला लगता है झंडा जी का, है ना। तो ये जो धामावाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा है, इसकी स्थापना किन्होंने कराई थी? 1707 में पंजाब कौर, माता पंजाब कौर ने कराई थी। किनकी पत्नी थी? गुरु राम राय की जी की पत्नी थी माता पंजाब कौर। झंडा मेला लगता है, कब लगता है भाई झंडा मेला? होली के, पक्का। उस दिन बाज उड़ता है आसमान पे, बारिश होती है देहरादून में, होती है। टपकेश्वर महादेव, ये पता है आपको, देहरादून में है। चंद्रबदनी, महर्षि गौतम ने इस स्थान पर अपनी सहधर्मिणी अहिल्या और पुत्री अंजनी के साथ 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। गौतम कुंड, है ना। चंद्रबनी, सॉरी चंद्रबनी नहीं, चंद्रबनी। चंद्रबनी में महर्षि गौतम ने, हनुमान जी के नाना है ये। कौन है? नाना जी। अंजनी पुत्र जो है हनुमान जी है। अंजनी के पापा पिताजी कौन है? माता कौन है? अहिल्या। और पिताजी कौन है? गौतम ऋषि। कौन है? महर्षि गौतम। वही अहिल्या है ये जो शिला बन गई थी, है ना। यहां पर भी इंद्र की कुछ कारनामे दिखते हैं, वेश बदलकर गौतम ऋषि का वेश धारण करके, है ना। चलो जी, अगला क्वेश्चन है मेरा, टाइगर प्रपात चक्राता। टाइगर प्रपात कहां पर है? चक्राता में है। 4 सिद्ध कौन कौन से हैं देहरादून में?
एक है लक्ष्मण सिद्ध, जो कि आपको देहरादून जाते हुए ही दिख जाते होंगे। एक है कालू सिद्ध, ये भानेवाला से 4 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। एक है माणक सिद्ध, ये आपको बुड्ढी गांव के पास दिखेंगे। और एक है माडू सिद्ध, ये कहाँ है, प्रेमनगर के पास। तो 4 सिद्ध हैं। कौन कौन से? लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और माडू सिद्ध। ठीक है। कालसी आपको पता ही है कहाँ है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। जब आप जौनसार की तरफ जाएंगे तो कालसी, पहले का भी गेट सिस्टम हुआ करता था, अब पता नहीं है कि नहीं है। कालसी में क्या है, अशोक का शिलालेख है। साथ में कालसी के पास ही यमुना और टॉस का संगम होता है। ठीक है। टॉस नदी के पार हिमाचल प्रदेश लग जाता है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है लेख, फॉरेस्ट ने खोजा इसको। लाखामंडल, लाखामंडल लाक्ष्य ग्रह, पांडवों का जो लाक्ष्य ग्रह है ना, वो इसी तरफ पड़ता है। लाक्ष्य ग्रह मतलब लाहा का महल बनवाया था दुर्योधन ने, और क्या करवाया था, जलाने की कोशिश की थी पांडवों को। ठीक है। यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर है कौन, लाखामंडल। यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर है, लाक्ष्य ग्रह बनवाया, लेकिन बच गए थे पांडव। बाकी भगवान शिव की भूमि है वैराटगढ़। वैराटगढ़ ये भी चक्राता से थोड़ी दूर पे पड़ता है, 15-16 किलोमीटर दूर। चौरानी चोटी पर स्थित है। किस चोटी पर स्थित है? राजा विराट का महल था। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास काटा। क्या काटा? नौकरी करनी पड़ी राजा विराट के यहाँ। युधिष्ठिर जो था उसने कंक की नौकरी की। कंक मतलब पासे के खेल में राजा का सहयोग जो करता था। अर्जुन क्योंकि उस समय श्रापित था, इसलिए उसने नृत्यांगना के रूप में राजा विराट की पुत्री उत्तरा को क्या किया, दीक्षित किया संगीत में और नृत्य में। ऐसे ही भीम ने किचन में काम किया, नकुल सहदेव ने भी क्या घुड़साल में काम किया, है ना। तो देखो भाई, आप लोग कह रहे हो कि हमें दिक्कत हो रही है, वो तो पांडव थे, कोई कमी नहीं थी उसमें। जब कृष्ण ने पूछा ना कुंती से, बुआ बोलते थे भगवान कृष्ण, कुंती से पूछा कि भाई क्या वरदान चाहिए, बोल बुआ आज तेरे को वरदान देता हूं। क्या बोला कुंती ने, बताओ क्या बोला होगा? कुंती ने कहा कि ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो मेरे पुत्रों में नहीं है। युधिष्ठिर जो है वो धर्मराज है, उसके बराबर सत्यवादी कोई है ही नहीं। अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। भीम जो है वो कितने हाथियों का बल है उसमें, 100 से ज्यादा हाथियों का बल है। नकुल सहदेव से सुंदर कोई है ही नहीं, तलवारबाज और जो भी है, सारी योग्यताएं हैं, लेकिन फिर भी क्या है, भाग्य नहीं है इनके पास। क्या नहीं है? तो कुंती ने कहा भाग्य देना इनको। क्या देना? भाग्यशाली बनाना। तो जब भी कोई अगर बड़ा आपके सामने आ जाए और बोले वरदान मांगो, एक ही वरदान मांगना, क्या? कि हमें भाग्यशाली बनाना, है ना। भाग्यम फलति सर्वथा न विद्या न च पौरुषम। न विद्या काम आती है, न पौरुष काम आता है। क्या काम आता है? कभी कभी भाग्य। और ये आजीवक संप्रदाय जो मक्खली पुत्र घोषाल का है, वो भी यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन दूसरा जो दर्शन है वो ये बोलता है कर्म ही सब कुछ है। क्या करना है? बस फल की इच्छा नहीं करनी। क्या नहीं करनी? पर मनुष्य मन है, बिना फल की इच्छा के कैसे करोगे कर्म? भाई जब रिजल्ट की इच्छा ही नहीं करोगे तो कर्म कैसे करोगे? जो रिजल्ट की इच्छा नहीं कर रहे हो कर्म कर ही नहीं रहे। उनके तो 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसी में खुश हो जा रहे हो। बाहर आके बोल रहे हैं हमारे 150 सही है ना। जो ये बोल रहा है कि 150 में से मेरे 140 सही है, समझ लो झूठ बोल रहा है। जो जितना ज्यादा पढ़ रहा है उसको उतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, सम नॉलेज सम कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन वाले बड़े खुश रहते हैं। 20 भी सही हो गए तो बड़े प्रसन्न, जैसे बोलते। क्यों? लाखामंडल हो गया भाई, बैराटगढ़ हो गया, हनोल, हनोल भाई टॉस नदी के किनारे हनोल गांव, महाशिव यानी महासु देवता का मंदिर है। जौनसार भावर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। ठीक है। महासु देवताओं के इस सबसे बड़े मंदिर का निर्माण हूण राजवंश के शासकों ने करवाया था। किसने? कमाल की बात है, हूण। अब तो समझ में आ गया होगा आपको हूण, व्हाइट हन एंड ब्लैक हन। हूण कौन थे? तो जब पिक्चर देखी होगी आपने बाहुबली,
तो उसमें जो आक्रमण करते हैं कौन, वो जंगली जो होते हैं वो हूण है। उन हूणों का जो दो राजा यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस देश में, एक का नाम है तोरमाण, एक का नाम है मेहरकुल। क्या नाम है? और ये शैव धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? कमाल की बात है कि दूसरे देश से आके यहाँ पर शैव धर्म को मान रहे हैं, और हो सकता है वहां पर भी शैव धर्म रहा उस समय, और शैव धर्म को मान रहे हैं। बौद्धों का विनाशक है ये, बौद्धों को जला दे रहे हैं। अगर बौद्धों की कहीं पर संगोष्ठी हो रही है तो उस टेंट में ही आग लगा दे रहे हैं। बौद्धों की गर्दन काटने पर एक स्वर्ण मुद्रा देने की बात करते हैं कौन? हूण राजा। उन हूणों ने महासु देवता का क्या करवाया? मतलब मंदिर का निर्माण करवाया। समझ में आ गया? ठीक है जी। काणासर कहां है भाई? काणासर चक्राता। पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी। एक बार पूछा छोटा नागपुर पठार की रानी। अब हमने कहा यार पहाड़ों की रानी तो पढ़ा था हमने मसूरी, पठार की रानी नहीं पढ़ी हमने। नेतरहाट कहां पड़ता है? छोटा नागपुर प्लेटू कहां पड़ता है? छोटा नागपुर का पठार कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ेगा। तो झारखंड में नेतरहाट, छोटा नागपुर पठार की रानी। जो मसूरी को जिसने बसाया था उसका नाम था कैप्टन यंग। क्या नाम था भाई? कैप्टन यंग। आयरलैंड का अफसर था, आयरिश अफसर था। आयरलैंड वालों को आयरिश कहा जाता है, तो आयरिश अफसर था कैप्टन यंग, उसने बसाया। उसने 1825 में खोज की थी। किसकी? मसूरी की। क्या की थी? और अंग्रेजों ने यहाँ की भूमि को टीरी नरेश सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया था। किससे लिया था? 80 वर्ष के लिए सुदर्शन शाह से पट्टे पर लिया। 1827 में यहाँ की पहली इमारत जो है वो मलिंगार होटल बनी थी। कौन सी? 1827 में, शायद अभी भी है मलिंगार होटल। 1832 में जो भारत के सर्वेयर जनरल थे कर्नल एवरेस्ट, उन्होंने यहाँ सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था। एवरेस्ट इन्हीं के नाम पर है, एवरेस्ट इसी के नाम पर है। नेपाल में तो सागर माथा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सागर माथा। अच्छा जी, बाकी बहुत कुछ है भाई। हाँ जी, गंगोत्री यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार कहां से है? मसूरी से होकर जाते हैं गंगोत्री यमुनोत्री, है ना। जो जब चार धाम यात्रा शुरू होती है, सबसे ऊंची चोटी क्या है? गन हिल है, गन हिल पहाड़ी। दर्शनीय स्थल कौन से हैं? केम्प्टी फॉल है, मैसी फॉल है, चक्राता फॉल है, भट्टा फॉल है, हार्डी फॉल, कैमल्स बैक, म्युनिसिपल गार्डन, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, नाग टिब्बा, तोप टिब्बा, धनोल्टी, नाग देवता मंदिर, सुरपेंडा देवी का मंदिर, ज्वाला देवी का मंदिर, है ना, तिब्बती स्तूप, हैप्पी वैली, विनोग हिल, ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं वेधशाला को, क्वेल सेंचुरी, माउंटेन क्वेल, पहाड़ी बटेर कहां देखने को मिलेगी? यहां मिलेगी क्वेल सेंचुरी, है ना। क्लाउड एंड, वन चेतना केंद्र, लंडौर बाजार, कुलड़ी बाजार, कौन सा? ये सब मिलेगा आपको कहां पर? मसूरी में। ठीक है भाई। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। 84 कुटिया से पूछ लेता हूं। पौड़ी वाला भाग जो है, स्वर्गाश्रम वाला भाग, वहां पर 84 कुटिया का निर्माण किसने करवाया था? महर्षि योगी ने करवाया था। किसने? बहुत साल पहले यहाँ पर एक म्यूजिकल बैंड आया था जिसका नाम था बीटल्स। पहली बार वर्ल्ड के मैप में, मतलब ऋषिकेश तो पहले से रहा, लेकिन यूरोपीय लोगों ने कब जाना, बीटल्स ने कोई धुन बनाई थी यहाँ पर, उसके बाद बड़ा फेमस हुआ था वो, है ना। बीटल्स, बीटल्स आश्रम बोलते हैं उसे आज भी। वैसे महर्षि योगी द्वारा जो बोला था भावातीत ध्यान हेतु इस केंद्र शंकराचार्य नगर की स्थापना 1961 में की गई थी। कितनी? 1961 में। कितनी मुद्राएं होती हैं योग में? योग गुरु बताएंगे, योग में कितनी मुद्राएं होती हैं? 84 क्यों बनाई कुटियाएं? महर्षि योगी, है ना, महर्षि योगी थे वो। कौन थे? तो कुछ समय और जीवित रह गए होते तो पता नहीं क्या करते।
चलो, राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है ये। बीटल्स आश्रम बोलते हैं इसको। ध्यान केंद्र के रूप में विख्यात है। हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया है। ठीक है। ब्रिटिश रॉक बैंड था वो, जिसका नाम था बीटल्स, ने यहां पर 1968 में ध्यान योग किया था। क्या किया था? ध्यान योग किया था। उत्तरकाशी से क्वेश्चन पूछ लेता हूं एक। उत्तरकाशी में गंगोत्री जी का जो मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा। कौन से नंबर का सुब्बा था? चौथे नंबर का सुब्बा था। ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है भाई, अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, है ना, ये बड़े खतरनाक थे। लेकिन जो गंगोत्री मंदिर है, उसका पुनरुद्धार किसने कराया? जयपुर के राजा माधो सिंह ने करवाया। किसने करवाया? कब खुलते हैं कपाट? अक्षय तृतीया को खुलते हैं, जिस दिन आप भरत जी के मंदिर की परिक्रमा करते हैं 108। कुछ बताया गया कुछ बुजुर्गों को कि भाई अगर नहीं जा पा रहे हो ऊपर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नहीं जा पा रहे हो, आप 108 परिक्रमा कर लो भरत जी के मंदिर की, आपके चारों धाम ऋषिकेश में क्या हो जाएंगे? संपन्न हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बुजुर्गों के लिए था। अब तो युवा भी क्या कर रहे हैं? 108 परिक्रमा कर रहे हैं। तो ठीक है, परिक्रमा कीजिए, लेकिन साथ में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री भी घूम आइए। ठीक है। और युवावस्था में ही अच्छा रहता है। बुढ़ापे में खच्चर पे लद के नहीं जाना है। दिल होता है, जान होती है, खच्चर भी कुदरत की संतान होती है, उस पर ज्यादा बोझ नहीं डालना है। ठीक है। अच्छा जी, क्या पूछा मैंने आपसे? गोरखा सेनापति बता दिया मैंने, अमर सिंह थापा। अक्षय तृतीया को खुलते हैं। भैया दूज को बंद होते हैं। किस दिन? भैया दूज के दिन बंद होते हैं। इनका जो गंगोत्री जी का जो शीतकालीन निवास है वो क्या है? मुखवा ग्राम। क्या नाम है? मुखवा ग्राम। मुखवा ग्राम में जो मंदिर है, जहां पर उनका शीतकालीन निवास होता है, वो मार्कंडेय मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मुखवा ग्राम में जो मंदिर है, उसका नाम क्या? मार्कंडेय मंदिर है। अब मार्कंडेय मंदिर, कौन थे मार्कंडेय? हाजी, ऋषि थे। ऐसा है ना, जब पहले जन्मदिन होते थे तो जन्मदिन की पूजा होती थी, पूजा की जाती थी, दीपक जलाया जाता था, नाम लिए जाते थे कुछ लोगों के जो अमर हैं। कौन कौन अमर हैं? 7 कल्प का जीवन दिया गया था किसको? मार्कंडेय को। हनुमान जी जीवित हैं, अश्वत्थामा जीवित हैं, मार्कंडेय जीवित है, और बताओ कौन कौन जीवित है? इन्हें बताया गया कि ये मरेंगे नहीं कभी भी। 7 कल्प बहुत ज्यादा होते हैं। तो बताइए कौन कौन है वो? राजा बलि, कौन कौन है? 7 लोग, इनके नाम लिए जाते थे। अभी तो क्या है कि केक के बिना बर्थडे होता नहीं है, बुझाना है मोमबत्तियां। पहले जलाते थे, अब क्या करते हैं? बुझाते हैं। हाँ जी, कौन कौन? अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम। और मार्कंडेय ये अमर नहीं है, इनको 7 कल्प का जीवन है। 7 कल्प, एक कल्प में कई युग होते हैं। ठीक है। इनका नाम लिया जाता था। श्लोक निकालिए जो जन्मदिन पे बोला जाता था पहले, उसमें इनका नाम आएगा, ये सारे लोगों का, और साथ में मार्कंडेय का नाम आएगा। तो परंपराएं चेंज हो चुकी हैं, वेस्टर्न कल्चर आ चुका है ना। पहले केक काट के खाते थे, अब आजकल मुंह में मार रहे हैं लोग। पैसा ज्यादा हो गया शायद, पर किताब खरीदने के लिए नहीं है पैसा, मुंह पर केक मारने के लिए पैसा है। पहले केक मंगाएंगे, फिर पटने से पहले ही क्या। और अगर उन्हें बोल दो कि एक किताब खरीद लो 200 रुपए की, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा किडनी मांग ली हो उनकी, है ना। ये दिक्कत है। निवेश करो भाई पुस्तकों पर, शिक्षा पर किया गया निवेश सबसे ज्यादा क्या देता? ब्याज देता है आपको। अच्छा जी, मुखवाग्राम बता दिया मैंने, मार्कंडेय मंदिर बता दिया। ठीक है। उसके बाद सूर्य कुंड, गौरी कुंड, पंतगाना, भैरव झाप कहां स्थित है? यहीं स्थित है। कहां स्थित है? गंगोत्री में। गंगोत्री में भागीरथी में केदार गंगा नदी मिलती है। कौन मिलती है? केदार गंगा नदी मिलती है। कहां से आती केदार गंगा? केदार गंगा का उद्गम स्थल कहां है? एक क्वेश्चन और आता, केदार ताल कहां है? तो केदार ताल भाई उत्तरकाशी में है। केदारनाथ जो है वो रुद्रप्रयाग में है।
केदार ताल उत्तरकाशी में, 2 बार बता रहा हूं। कहां पर? अब मैं आपसे पूछा केदार गंगा कहां से निकलती है, ढूंढो। मुझे लगता है सबके मोबाइल जब्त करने पड़ेंगे अगर आप मोबाइल का यूज नहीं करेंगे तो। केदार गंगा कहां से निकलती है? ऐसे गोमुख, गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर केदार ताल से निकलती है केदार गंगा। हाँ, तो वो मिलेगी कहां पर? गंगोत्री में, भागीरथी के साथ। समझ में आ गया भाई? रक्तवन, सुंदरवन, नंदनवन, गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर सब दिखता है तपोवन से। यमुनोत्री भाई, यमुनोत्री यमुना के बाएं तट पर यमुनोत्री जी का मंदिर है। किसने बनवाया था? गढ़वाल नरेश प्रताप शाह द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? पुनर्निर्माण किसने करवाया? जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया। किसने करवाया? जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया। कब खुलते हैं कपाट? हाँ जी, अक्षय तृतीया को खुलते हैं। वैशाख शुक्ल की तृतीया को खुलते हैं, अक्षय तृतीया बोला जाता है इसे। और बंद कब होते हैं? भैया दूज को बंद होते हैं। ठीक है। कहां से आती है डोली? खरसाली से आती है। तो यमुना जी का जो शीतकालीन निवास है वो खरसाली है, और गंगा जी का जो शीतकालीन निवास है वो मुखवा ग्राम है। ठीक है, इन दोनों को भी याद करना है आपने। शीतकालीन निवास, सूर्य कुंड, गर्म कुंड जो है, गर्म जल का कुंड सूर्य कुंड, वो कहां पर है? यमुनोत्री में। गंगोत्री में कोई गर्म जल का स्रोत नहीं है। गंगोत्री जाते हुए गंगनानी में आपको गर्म जल के स्रोत मिलेंगे रास्ते में। ठीक है। अच्छा जी, सप्तऋषि कुंड कहां है? यमुनोत्री में है ना। बंदर पूंछ किन 3 शिखरों का सामूहिक नाम है? तो श्रीकंठ, बंदर पूंछ और यमुनोत्री कांठा, डांडा कांठा। प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत किसे कहा गया है? बंदर पूंछ को कालिंदी पर्वत। कालिंदी जो है वो यमुना का नाम है। क्या नाम है? हाँ, सूर्यपुत्री, शनि और यम की बहन। यमुना जो है वो शनि और यमराज की बहन है। इसकी हाँ, कृष्ण की एक पटरानी भी है। विश्वनाथ मंदिर कहां है भाई? उत्तरकाशी में है। कहां पर है? गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह जी की पत्नी महारानी द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया था। बाकी बहुत कुछ है। गंगनानी मैंने बता ही दिया, गर्म जल का स्रोत है ना। बाड़ा हाट बोलते हैं भाई इसको, उत्तरकाशी का पुराना नाम है बाड़ा हाट। अल्मोड़ा के गेवाड़ क्षेत्र को भी रंगीलो बैराट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंगीलो बैराट, गेवाड़ क्षेत्र अल्मोड़ा। बाड़ा हाट ये प्राचीन शक्तिपीठ है। यहाँ पे एक त्रिशूल गड़ा हुआ है। त्रिशूल को 12 शक्ति के रूप में देखा और जाना जाता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। प्राचीन काल में यह शहर बारह के नाम से जाना जाता था। कालांतर में बारह भ्रंश होकर क्या हो गया? बाड़हाट हो गया। क्या हो गया? नचिकेता ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में है, चौरंगी खाल में। कहां पर? दयारा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में है, बड़ा सुंदर बुग्याल। यहां घूमो जब मौका मिलता है। पहले अपने राज्य को क्या करो आप भाई, प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि क्या करो, पर्यटन जरूरी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनी का सर्कुलेशन होता है। उससे क्या होता है? आप स्टूडेंट हो, आपकी जेब में 1000 रुपए है खाली, आपको लग रहा है हमारे पास बहुत कम पैसा है, लेकिन उस 1000 रुपए को लेकर जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा है। क्या है? ज्यादा खर्च मत करना ना, बस में बैठ के जाओ। क्यों भाई? 500 रुपए में खाना पीना रहना सब हो जाता है मेरे ख्याल से, है ना। उसमें भी अगर आप बोलेंगे कि स्टूडेंट है तो वहां वो लोग नहीं है, बहुत व्यापारी लोग नहीं है बहुत बड़े। कुछ जगहों पर तो हो गए हैं पर कुछ जगह पर नहीं है आज भी। वो देखेंगे स्टूडेंट है, कम कर देंगे आपके, है ना। कुछ लोग हैं जो पर्यटन कर रहे हैं इस प्रकार से बिना पैसे के, है ना। यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स क्या बोलते हैं उनको। हर की दून कहाँ है? बड़ी सुंदर जगह हर की दून। कहाँ? उत्तरकाशी में, समतल घाटी। रवानी क्षेत्र
जो गया रवाई बन गया घर जवाई, कहा जाता है। अरे भाई फिर पुरानी कहावत है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। जो गया रवाई बन गया घर जवाई, मतलब इतने सुंदर लोग थे वहां कि अगर कोई चला गया तो फिर वो ये बोलता दीन दुनिया में कुछ नहीं है, बस अब ये यही मेरा ससुराल है, मैं यही विवाह करूंगा और क्या यही बसूंगा। जो गया रवाई, रवाई क्षेत्र, ठीक है। अच्छा जी, समसु देवता जो है वो शिव को ही कहा जाता है। समसु की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है। किस रूप में? हर की दून। तो मनेरी, ये भी उत्तरकाशी में ही है। कौन सी जगह? मनेरी। और बहुत सारी जगह हैं जिन्हें अभी किताबों में नहीं लिखा गया है। ऐसी ऐसी जगह आप सोच भी नहीं सकते, इतने रमणीक स्थल है ना। तो कितना हो गया? ठीक है, आज के लिए अभी इतना। अगले लेक्चर में मैं आगे के क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है।